पश्चिमी घाट। देखो भाइयों यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि अपन इसके साथ में दो चीजें ध्यान करेंगे। एक तो अपन देखेंगे कि भारत का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, जो बोलते हैं अपन अंग्रेजी के अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न जो घाट है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है। उसके बाद के अंदर इसी के टॉपिक में रहेगा भारत के जो प्रमुख बंदरगाह, यही टॉपिक को अपन लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है हर दूसरी तीसरी भर्ती के अंदर आता ही आता है। तो अपन इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भी अपन पहले अपन सारी चीजें मैप की सहायता से समझेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं कि डायग्राम बनाते हैं दक्षिण भारत का, ठीक है। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, तो आप कहोगे सर भारत के 9 राज्य जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाते हैं। ये भारत के 9 राज्य हैं भैया, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अब देखो ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे सर पूर्व दिशा है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं भैया। इसको क्या कहते हैं, पूरे को पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, आप कहोगे सर कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक, कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। कन्याकुमारी कहां, तमिलनाडु। कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक ये है पूर्वी घाट है। क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। हाँ, तो कल मैंने यही बताया था आपको, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो भैया ये है पश्चिमी घाट, कौन सा है भाइयों, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से, आप कहोगे सर कन्याकुमारी से लेकर कच्छ, ठीक है ना, कच्छ गुजरात तक, ये कहलाता है भैया कौन सा, आप कहोगे सर पश्चिमी घाट। कौन सा भाइयों, पश्चिमी घाट। ये चीज है कहां से कहां तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसे क्या कुमारी अंतरीप या फिर कैप कोमेरिन भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु कन्याकुमारी के लिए। ये जो घाट है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, क्योंकि ये भारत की कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इस क्षेत्र को कहते हैं पश्चिमी घाट, इधर इसे कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट कन्याकुमारी से लेकर कच्छ गुजरात, ये क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी कहाँ है, केरल में। ये है भैया अनाई मुंडी, और अनाई मुंडी कहाँ है, केरल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी, उड़ीसा। क्लियर हो गया। अब अपन आप लोग चलिए पूर्वी घाट को किस किस नामों से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को किस किस नामों से जाना जाता है, ये अपन क्वेश्चन हमें तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पश्चिमी घाट का विस्तार तो आपको पता चल गया कहां से कहां तक है, पूर्वी घाट में पता चल गया। अब इसको किस किस नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब देखते हैं उसको। कच्छ से लेकर ये है सूरत। देखो भैया सूरत शहर है, सूरत शहर कौन सी नदी किनारे, ताप्ती नदी किनारे का सूरत निहारू गढ़ी चाव से, तो यही वो सूरत शहर है भैया, द डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया, द डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया सूरत शहर। और सूरत शहर ताप्ती नदी किनारे है, तो सूरत है गुजरात में। तो कच्छ गुजरात से लेकर सूरत तक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर मुंबई शहर बसा हुआ है भैया, मुंबई शहर कौन से द्वीप पर है, सासेट द्वीप पर बसा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं गोवा, ये गोवा है। गोवा के बाद में बात करते हैं भैया ये है मंगलोर क्षेत्र, ठीक है ना, मंगलोर या मंगलुरु। और मंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, और ये कन्याकुमारी क्षेत्र। अब आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग के अंदर देखो भैया विस्तार है, तो मंगलोर से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र है, ये पूरा पूरा क्या है भैया, आप लोगों से पूरा पूरा पश्चिमी घाट है। क्या है ये, पश्चिमी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट को अन्य किन के नामों से पुकारा जाता है वो देखते जाते हैं अपन। देखो अगर बात करें घोड़े की नस्ल है, उस घोड़े की नस्ल का नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ घोड़े की नस्ल है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कच्छ क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर भैया कच्छ क्षेत्र के अंदर एक यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, कच्छ
राष्ट्रीय उद्यान, वो किसके लिए? जंगली गधों के लिए फेमस है, ठीक है ना। जंगली गधों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। एशियाई सिंहों का घर किसे कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कल अपन ने देखा था गिर की पहाड़ियां, ठीक है ना। तो गिर की पहाड़ियां, उसी के अंदर भी एक नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें जैसे अपन बोलते हैं ना बब्बर शेर वहीं पाए जाते हैं। एशियाई सिंहों का घर किसे कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ये कच्छ क्षेत्र है। कच्छ और सूरत में यहाँ पर एक घोड़े की नस्ल, उस घोड़े की नस्ल का नाम है काठियावाड़ घोड़े। काठियावाड़ घोड़े यही पाए जाते हैं, इस कारण इस क्षेत्र को या इस तट को क्या कहते हैं भैया? काठियावाड़ तट। हाँ, तो ये है काठियावाड़ तट। क्लियर। अब सूरत से लेकर कहां तक भैया? मुंबई तक। सूरत से लेकर मुंबई तक है। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? कोंकण। आप कहोगे सर यहां से लेकर गोवा तक आओ। हाँ, ठीक है ना। मुंबई ध्यान रखना, सूरत से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर गोवा, इस क्षेत्र को कहते हैं भैया कौन सा? कोंकण तट। कौन सा भैया? कोंकण तट है। और गोवा से लेकर मंगलोर तक ये क्षेत्र कहलाता है भैया क्या? केंद्रा तट। केंद्रा, ठीक है ना, ये केंद्रा तट कहलाता है। देखो कोंकण रेलवे एक्सप्रेस भी है, कोंकण एक्सप्रेस भी है कोंकण। तो वहां पर क्या समुद्र के किनारे किनारे चलती है भैया, वो शानदार वहां पर सवारी है। तो घूमने जाते हैं लोग ना, तो वहां पर जैसे 4 धाम की यात्रा की करें तो यहाँ पर भी सवारी करते हैं, ट्रेन में जाते हैं। तो कोंकण तट का विस्तार सूरत से लेकर गोवा, गोवा से लेकर मंगलोर केंद्रा और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। ध्यान रखना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो भैया कच्छ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, ये पूरा पूरा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार ये हो गया। और पश्चिमी घाट को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मालाबार, कन्याकुमारी से लेकर मंगलोर, मंगलोर से लेकर गोवा केंद्रा, गोवा से लेकर सूरत कोंकण और सूरत से लेकर कच्छ काठियावाड़ तक। ये हो गया क्लियर, ये चीजें भैया। अब बात करते हैं, आप आज ये कौन से? पूर्वी घाट में, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर है कन्याकुमारी से स्टार्ट करो। अपने को पता है भैया यहाँ पर एक नदी है और उस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है ना। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? वेरी गुड। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी देखो भैया यहाँ से निकली है, फिर चली जाती है कहां पर? महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, फिर भैया आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश यहाँ से। और यहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा। तो ये है भैया कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र, कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र ये है, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर एक नदी और है जिसे देखो भैया दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। वो निकलती है त्रंबकम की चोटी नासिक जिले से। नासिक शहर कौन सी? गोदावरी नदी किनारे है। अब देखो भैया ये गोदावरी नदी चली है, अब देखो भैया बहती हुई देखो आंध्र प्रदेश के अंदर चली जाती है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कहां पर? ये डेल्टा बनाती है। तो ये क्षेत्र देखो भैया गोदावरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। अब देखो भैया ये आ गया कृष्णा, ये आ गया गोदावरी नदी। बीच के अंदर यहाँ पर एक क्या पड़ता है? एक बंदरगाह पड़ता है। उस बंदरगाह का नाम बता सकते हो आप? वेरी गुड, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। ये दोनों के दोनों क्षेत्र कहां पड़ते हैं? आप आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखो भैया ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर कोलकाता है और ये क्षेत्र। अब ये हो गया कौन सा? पूर्वी घाट। क्वेश्चन पूछा जाए कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? कोरोमंडल तट, ठीक है। अब देखो गोदावरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र से लेकर कोलकाता, ये क्या कहलाता है भैया? आप कहोगे सर इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? उत्तरी सरकार का तट। और नेक्स्ट भैया गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र, इसे कहते हैं गोलकुंडा का तट। क्या कहते हैं इसे? गोलकुंडा का तट। ये होता है भारत का
का विस्तार और ये है पश्चिमी घाट का विस्तार। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है भाइयों, ठीक है, थैंक यू। हाँ